हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूएस प्रधान जूलॉजी फैकल्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट 2020 डेट अनाउंस्ड है और आपको चाहिए कि लास्ट मोमेंट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें और ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपका अप्रोच डेवलप हो और आपका जो चैप्टर है क्वेश्चंस के बहाने रिवाइज्ड हो और आप इजीली आंसर तक पहुंच सकें। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हों और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैं रेगुलरली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को रीड कीजिए आप। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस रहा है ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन का हमारे प्लैनेट पे, वो किस सीक्वेंस में रहा है। तो आप ये याद रखें, आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स पहले इवोल्व हुए हैं और यूकैरियोट्स बाद में। हमारे इस लिविंग प्लैनेट पे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं। भाई कौन कौन ऑर्गेनिजम्स हैं? तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आप प्रोकैरियोट्स जानते हैं, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं कीमो हेट्रोट्रॉप्स, देन कीमो ऑटोट्रॉप्स, देन एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स एंड ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। ये अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने प्रोकैरियोट्स का नाम लिया। ये सब प्रोकैरियोट्स हैं हमारे प्लैनेट पे और उसके बाद यूकैरियोट्स इवोल्व हुए हैं। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप, ये सारे प्रोकैरियोट्स के इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को आपके सामने रखे गए हैं ऑप्शंस में। सारे ऑप्शंस सिर्फ प्रोकैरियोट्स के इवोल्यूशनरी सीक्वेंस से सिलेक्ट किए गए हैं। तो आपको ये इस क्वेश्चन में ये सिलेक्ट करना है कि प्रोकैरियोट्स का अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस क्या है। तो आप ये याद रखेंगे कि हमारा जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो रेड्यूसिंग टाइप था और हमारे इन्वायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं थे। ऐसे एटमॉस्फेयर को हम रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो सकता है वो एनएरोबिक ही हो सकता है। यानी जो अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिजम्स इवोल्व हुए उनमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन एनएरोबिक था। अब यहाँ से याद रखेंगे आप, जब हमारे प्लैनेट पे ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स आए, उनके फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इवोल्व होने लगा, ऑक्सीजन रिलीज होने लगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो फिर जो एटमॉस्फेयर है वो रेड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग टाइप में कन्वर्ट हुआ। तो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है? तो ये हो गए ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। तो ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स के इवोल्यूशन से पहले जो भी लाइफ था हमारे प्लैनेट पे वो एनएरोबिक टाइप था। और प्रोकैरियोट्स का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है कि पहले इवोल्व हुए हेट्रोट्रॉप्स, उसके बाद आए कीमोऑटोट्रॉप्स और उसके बाद फिर एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स और ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। ये प्रोकैरियोट्स का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। जो हेट्रोट्रॉप्स थे वो अपने सर्वाइवल के लिए केमिकल एनर्जी को यूज करते थे, तो हमने उनका नाम रख दिया कीमो हेट्रोट्रॉप्स। क्योंकि याद रखेंगे आप, वो अपना फूड सिंथेसाइज करने में कैपेबल नहीं थे। रॉ मटेरियल को सराउंडिंग मीडियम से वो पिकअप करने के बावजूद भी वो रॉ मटेरियल से फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते थे। वो रेडीमेड फूड अपने सराउंडिंग से पिकअप करते थे और फिर उनको ऑक्सीडाइज करके केमिकल एनर्जी के बेसिस पे वो सरवाइव करते थे। तो हमने इन प्रोकैरियोट्स का नाम रख दिया कीमो हेट्रोट्रॉप्स और ये सबसे पहले इवोल्व हुए। ऐसे कीमो हेट्रोट्रॉप्स को प्रेजेंट डे लाइफ में सैप्रोबिक बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद इवोल्व हुए कीमोऑटोट्रॉप्स, वो सिंपल ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करने लगे रॉ मटेरियल से और रॉ मटेरियल को अपने सराउंडिंग से पिकअप करते थे और इसमें वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करते थे। तो कैसे केमिकल एनर्जी उनको अवेलेबल होता था?
तो इन्हीं रॉ मटेरियल्स में से कुछ कंपाउंड्स को वो ऑक्सीडाइज करते थे, केमिकल एनर्जी रिलीज कराते थे और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन वो अपने लिए फूड सिंथेसिस में करते थे। तो हमने इनका नाम रख दिया कीमोऑटोट्रॉप्स। ये हेटेरोट्रॉप्स के बाद इवॉल्व हुए। उसके बाद आए एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। उनका जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन था, यूजुअली हाइड्रोजन सल्फाइड था, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स थे और ये फूड सिंथेसिस में सनलाइट का यूज नहीं करते थे। सॉरी, ये जो हैं, जो एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स हैं, ये सनलाइट की एनर्जी यूज करते थे, ये सनलाइट को ट्रैप करते थे, इसलिए हम लोगों ने इनका नाम रख दिया फोटोऑटोट्रॉप्स। और ये एनएरोबिक थे क्योंकि इनके टाइम, इनके इवोल्यूशन के टाइम जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी वो नहीं थी। ओके, उसके बाद आए ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स और इनमें एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करने लगे इन्वायरमेंट में और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई। जो एटमॉस्फेयर है वो रेड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग टाइप हो गया। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया? एनएरोबिक कीमोहेटेरोट्रॉप्स, उसके बाद एनएरोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स, उसके बाद एनएरोबिक एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स एंड फाइनली एरोबिक ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। तो ये आप सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे और इसके लिए अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। ओके, तो चलिए हम सब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये जो अगला क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आप रीड करेंगे। क्वेश्चन है कि इन case of HIV infection, in case of HIV infection, an opportunistic infection, meningitis, appear in individuals. It is caused by. क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है ये कि जो HIV इन्फेक्टेड पीपल हैं, HIV पेशेंट हैं, उनमें कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं उनको। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का मतलब है वैसे इन्फेक्शंस, वैसी डिजीजेस जो एक नॉर्मल इम्यूनिटी वाले पीपल को नहीं होती, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पैथोजन से वो इफिशिएंटली फाइट कर लेता है। लेकिन चूंकि HIV इन्फेक्शन एक ऐसा केस है जिसमें हमारी इम्यूनिटी डल हो जाती है और पुअर इम्यूनिटी के वजह से हम कुछ नॉन वायरुलेंट पैथोजन से भी फाइट नहीं कर पाते और हमें इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। ऐसे ही इन्फेक्शन का एक एग्जांपल है मेनिंजाइटिस, जिसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्टेड होता है, ब्रेन इन्फेक्टेड होता है। और क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है आपसे कि आप इस मेनिंजाइटिस को कॉज करने वाले कॉजल एजेंट का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन देखिए, न्यूमोसिस्टिस। ये एक फंगस है जो फंगल न्यूमोनिया कॉज करता है। इतना तक सही है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है HIV पेशेंट का, लेकिन ये मेनिंजाइटिस नहीं है, ये न्यूमोनिया है, फंगल न्यूमोनिया जो न्यूमोसिस्टिस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी पे आते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इसका पूरा नाम है। ये एक प्रोटोजोन है और यही मेनिंजाइटिस कॉज करता है HIV पेशेंट में। सी जो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मोसिस कॉज करता है, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है HIV पेशेंट का। और जो न्यूमोकोकस है वो बस एक ऑप्शन पूरा करने के लिए है। ये एक बैक्टीरिया है और ये किसी तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन HIV पेशेंट में कॉज नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? यस, टॉक्सोप्लाज्मा। पूरा नाम याद रखेंगे आप, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी कहते हैं इसको, जो कि एक प्रोटोजोन है। ओके, तो इस तरह से आप इन मैटर्स को याद कीजिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें आप इन क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस के लिए। और इस तरह से आप जूलॉजी को, बायोलॉजी को रिवाइज करते रहिए और हम वन बाय वन क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहेंगे। और क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, रेगुलरली वॉच कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और उस पर बने रहिए क्वेश्चन डिस्कशन के लिए। ओके।